गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत रत्न किसके फील्ड में दिया जाता है, कब से देना आरंभ किया गया और इसके साथ साथ सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज हम भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार देने का जो सिलसिला आरंभ हुआ वो हुआ 1954 में भारत रत्न देना आरंभ किया गया। और गाइस 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। यानी कि सर्वप्रथम पुरस्कार अगर पुरुष की मैं बात करूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को दिया गया। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अब बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो पहला है आपका कला, साहित्य और विज्ञान, खेल के क्षेत्र में, आपका राजनीति के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने उत्कृष्ट कार्य किया हो, यानी कि उसने अपने कार्य से, अपने कला के माध्यम से देश और विदेश में अपने देश का नाम रोशन किया हो, गौरवान्वित किया हो, उसको सरकार द्वारा किया भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सम्मान के रूप में एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं कि मरणोपरांत कब आरंभ हुआ। मरणोपरांत की अगर मैं बात करूं गाइज, तो 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देना आरंभ किया। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उन्होंने देश में कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे हमारा देश गौरवान्वित हुआ है और विदेश में हमारे देश का नाम हुआ है, तो कुछ ऐसे लोग भी छूट गए जिनका देहांत हो गया था। तो 1955 में क्या किया गया, इसमें चेंजेस किया गया और मरणोपरांत भारत रत्न देना आरंभ किया गया। अगर मैं यहां पर महिला की बात करूं तो पहली महिला, देश की पहली महिला जो थी इंदिरा गांधी जी, उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो अब चलिए बात करते हैं गाइस, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया 1954 से लेकर। अगर मैं बात करूं 1954 से 2019 तक, तो गाइज ये दिया गया टोटल 48 लोगों को भारत रत्न यहां पर पुरस्कार मिला हुआ है। 1954 से 2019 तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है और कितने 48 लोगों को टोटल अभी तक दिया गया है। और गाइज ये सम्मान जो है एक साल में केवल 3 लोगों को दिया जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 लोगों को दिया ही जाएगा। 3 लोगों से ऊपर भारत रत्न पुरस्कार एक साल में नहीं दिया जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को दिया जाए एक साल में, या 2 व्यक्ति को दिया जाए, या 3 व्यक्ति को दिया जाए। 3 से ऊपर व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता। पूरे देश से चुनकर डेटा लाके उससे जो है उत्कृष्ट व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया होता है उनको चुन लिया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे 2019 में लास्ट में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो उसके बाद 2020 में नहीं मिला, 2021 में कोई भारत रत्न पुरस्कार नहीं, 2022 में कोई भारत रत्न पुरस्कार नहीं और 2023 में भी कोई भारत रत्न पुरस्कार नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर साल जो है भारत रत्न पुरस्कार किसी ना किसी को दिया जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि साल में 3 लोगों को दिया जाता है और आपका टोटल 48 लोगों को अभी तक 1954 से लेकर 2019 तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं आगे गाइस, जिसमें कि भारत रत्न पुरस्कार में सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिलती है जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
पहली बात की भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को अगर उसने रेलवे में कहीं हवाई यात्रा करनी हो तो उसके लिए उसको क्या है, सुविधा मिलती है। दूसरी बात है कि वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, और अगर उसके लिए उसको कोई जान मान का कोई खतरा है या उसके ऊपर कोई इस तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है तो भी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और महत्वपूर्ण बात गाइस यहाँ पर ये है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है इसके साथ क्या क्या चिन्ह दिए जाते हैं, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार जब दिया जाता है तो उसके साथ क्या क्या सम्मान दिए जाते हैं। इसके साथ गाइस भारत रत्न पुरस्कार के साथ एक पीपल के पत्ते के समान क्या होता है, एक पीपल के पत्ते के समान, मेरी ड्राइंग जरा थोड़ी खराब है, पीपल के पत्ते के समान इस प्रकार का एक ताम्र का सम्मान चिन्ह होता है। और इसमें गाइस इसमें क्या होता है, यहां पर एक सूर्य चक्र बना होता है, ऐसा सूर्य चक्र बना होता है। और इसमें क्या है, इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार ये भारत रत्न सम्मान आपका होता है। और इसका जो पिछले वाली साइड है उसमें क्या होता है आपका, उसमें जैसा 1 रुपए का सिक्का आपने देखा है उसके पीछे जो चिन्ह होता है वो इस ताम्र के पत्ते के पीछे जो है इस प्रकार का चिन्ह होता है जिसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर लिखा होता है भारत रत्न, इसके पीछे अशोक चिन्ह लगा होता है, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार का जो है चिन्ह जो इससे सम्मानित किया जाता है, और ऊपर एक जो है ऐसे कनेक्टेड करके होता है जिससे जो गले में जो है पहनाया जाता है, और साथ में एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसे सम्मानित किया, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कौन व्यक्ति करता है गाइस, तो वो करता है देश का राष्ट्रपति, उससे सम्मानित करता है, और जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके साथ कोई भी राशि नहीं मिलती भारत रत्न पुरस्कार के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरस्कार भी है जिनके साथ क्या है, राशि मिलती है। जैसे आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार है जिसके साथ राशि दी जाती, तो इसके साथ कोई राशि नहीं दी जाती। एक आपको स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और उसके साथ जो है एक इस तरह का एक चिन्ह होगा, भारत रत्न पुरस्कार होगा, और आपके गले में उसे लटकाया जाएगा। और अभी तक सबसे युवा व्यक्ति जो है गाइस, जो किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी, आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया के गॉड ऑफ कहा जाता है उन्हें। तो उनको 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार यंगेस्ट पर्सन को दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसमें इस प्रकार की सुविधाएं हमने डिस्कस की, और इस प्रकार का आपका चिन्ह होगा जो सम्मान के रूप में जो स्मृति जो दी जाती है, और इसके साथ कोई राशि नहीं दी जाती। आगे हम बात करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मैं यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और जानकारी देता हूँ। तो अभी तक 1954 से लेकर 2019 तक संगीत के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, संगीत की फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि 6 लोगों को किन किन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले आपके MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी जी, ये कर्नाटक संगीत की गायिका थे।
दूसरे नंबर के हैं आप, दूसरे नंबर पर मिलता है पंडित रविशंकर जी को। पंडित रविशंकर जी संगीत की सितार वादन विधा से संबंध रखते थे। तीसरे हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तीसरे नंबर पर इनको पुरस्कार मिलता है। चौथे नंबर पर मिलता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आप जानते हैं कि ये शहनाई वादक है और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने लाल किले से शहनाई का वादन किया था, जो कि पूरे देश ने इनकी शहनाई की धुनों में आनंद लिया था। और इन आगे बात करते हैं स्वर कोकिला जिन्हें हम कहते हैं लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को उसके बाद पुरस्कार मिला है। चौथे व्यक्ति ये थे संगीत के क्षेत्र में। और पांचवें जो व्यक्ति थे वो थे पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जी। और छठे जो अंतिम हमारे अभी तक संगीत के क्षेत्र में जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो है भूपेन भूपेन हजारिका जी। तो इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में 1954 से लेकर 2019 तक 6 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2019 के बाद किसी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, यानी कि जिसको हम दक्षिण संगीत पद्धति भी कहते हैं। वहां के ये बहुत बड़े गायक थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1998। यानी कि अगर ये भी पूछा जाए कि संगीत की फील्ड में या म्यूजिक की फील्ड में सर्वप्रथम महिला का नाम बताइए जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इनके नाम से एक कांचीपुरम साड़ी का निर्माण भी किया गया है। एमएस कांचीपुरम साड़ी के नाम से, जो इनके नाम से एक साड़ी का नाम रखा गया है। और आप जानते हैं कि कर्नाटक संगीत में बहुत सारे लोग जो संगीत से जुड़े हुए जानते हैं कि वहाँ पर घराना परंपरा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है, घराने को क्या कहा जाता है? संप्रदाय कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई घराना नहीं है, वहाँ पर संप्रदाय कहा जाता है घराने को। जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत में घराने, अलग अलग घराने हैं, कर्नाटक संगीत में से कोई घराने नहीं है, बस घराने के नाम पर जो है संप्रदाय शब्द प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं पंडित रविशंकर जी। ये आपके मेहर बैंड घराने से थे। अलाउद्दीन बाबा जी के पास इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इनका जो क्या था, मेहर घराना। घराना क्या था, इनको कब मिला? 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला और इनका जो घराना था वो था मेहर घराना। अब अगली बात करते हैं 2001 में मिलता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। इनका घराने की अगर बात करूं तो इनका घराना है बनारस घराना और संगीत की ये शहनाई वादन विधा से थे। पंडित रविशंकर जी सितार की विधा से संबंध रखते हैं और 2001 में ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है यहां से कि 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, इनमें से सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो बिस्मिल्लाह खान साहब को सबसे पहले मिला, उसके बाद लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हमारे एस्पिरेंट्स है पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में। इनका जो घराने की अगर मैं बात करूं तो किराना घराने से ये संबंध रखते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
और ये संगीत की गायन विधा से संबंधित है। अगली बात करते हैं भूपेन हजारिका जी। आपके जो भूपेन हजारिका है ये आसाम के रहने वाले हैं। भूपेन हजारिका जी, इनको अगर भारत रत्न पुरस्कार देने की बात की जाए तो इनको मिला है 2019 में। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये आसाम के रहने वाले हैं और ये एक अच्छे गायक भी थे और अच्छी अच्छी पोइट्री, अच्छी अच्छी कविताएं खुद गाने लिखते थे, कंपोज करते थे, बनाते थे, यानी कि इन्हें वांग्यकार भी हम कह सकते हैं। संगीत के विद्यार्थी जानते हैं कि वांग्यकार किसे कहते हैं, जो धातु और मातु का निर्माता होता है, यानी कि जो स्वर रचना और पद रचना दोनों करता हो और उसे वांग्यकार कहा जाता है। तो भूपेन हजारिका जी आसाम के रहने वाले हैं और इनके नाम से एक वहाँ पर पुल का निर्माण किया गया है, भूपेन हजारिका पुल का नाम रखा गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो एक्स्ट्रा थी। और साथ में जो है प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है गाइस कि एकमात्र लोक गायक का नाम बताइए जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अमूमन हम सोचते हैं कि अभी तक भारत रत्न पुरस्कार किसी लोक गायक को नहीं मिला है, लेकिन जो भूपेन हजारिका जी आपके, ये आसाम के एक अच्छे लोक गायक भी थे। तो इन्हें एक अच्छा लोक गायक भी कहा जाता है और एक वांग्यकार भी कहा जाता है और संगीत की दुनिया के ये बादशाह मान सकते हैं आप, हर फील्ड में ये एक्सपर्ट थे। तो इस प्रकार से गाइस ये सारे 6 संगीत के फील्ड में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। और आप जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 1952 और 1953 भी कहीं कहीं मिलता है। इस बार पीएचडी का एंट्रेंस एचपीयू का हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था। तो 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है और संगीत नाटक अकादमी ने बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर क्या किया है, एक पुरस्कार सम्मान आरंभ किया है। तो वो क्या है, 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जो युवाओं को दिया जाता है। तो 2006 में संगीत नाटक अकादमी ने इसे आरंभ किया है। उसी प्रकार लता मंगेशकर जी के नाम पर भी सम्मान दिया जाता है। तो 2020-21 में किसको मिला है, उषा मंगेशकर जी को। 2020 एंड 2021 में इन्हीं की बहन उषा मंगेशकर जी को लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये पुरस्कार चलाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई बहनों और फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर जरूर करें। और अगर आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव दें। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार से गाइज मैं आज हमने भारत रत्न के बारे में बात की। दूसरा हमारा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। उसके बाद आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होते हैं और आपके बहुत सारे संगीत की फील्ड में पुरस्कार दिए जाते हैं। तानसेन समारोह आपका 1980 में ये आरंभ हुआ था ग्वालियर में। तो उसके बारे में भी हम तमाम अवार्डेड जो होते हैं संगीत के फील्ड में, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स के फील्ड में जो पुरस्कार दिए जाते हैं या अन्य फील्ड में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाय, टेक केयर।